पंच परमेष्ठि भगवान की जय हो। सभी को सादर जय जनेम। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रतियोगिता की हमारी अब क्लास नंबर 28 चल रही है और आज हम प्रश्न क्रमांक 472 से 486 की चर्चा करेंगे। 486 पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है, आधा बाकी है, वो अगले क्लास में करेंगे हम 29 नंबर के क्लास में। परंतु 472 से 485 पूरे हम कंप्लीट करेंगे आज। वैसे हमारे 3 चैप्टर पूरे हो गए। एक द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर, फिर कर्मों का चैप्टर दूसरा, तीसरा जीव की खोज। अभी ये 3 चैप्टर अपने हो चुके हैं, अभी चौथा चैप्टर है। तो चौथा चैप्टर प्रारंभ हो रहा है, उसकी क्लास आज से है। ये है मुक्ति का सोपान, इसका चैप्टर का नाम है मुक्ति का सोपान। अर्थात सोपान का अर्थ सीढ़ी भी होता है, मुक्ति की सीढ़ी, मुक्ति का मार्ग है ना, वो उसकी चर्चा हम अब प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत मार्मिक है। जो गुणस्थान हम बीच में चर्चा करे थे बहुत बार, उसकी चर्चा यहाँ पर है। गुणस्थान बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। ये जीवन में आपकी पहली बार चर्चा आ रही है। जिस प्रकार आप अभ्यास कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत रुचि से लोग पढ़ रहे हैं, बहुत रुचि से उसका रिपीट में वीडियो सुनते हैं, इतने कठिन कठिन प्रश्न भी दे रहे हैं एग्ज़ाम। तो बहुत आनंद आता है कि सब लोग इतना इसको मार्मिक रूप से समझ रहे हैं, इसकी मार्मिकता, इसकी गंभीरता, इसकी महत्वता। सबको स्वाध्याय की रुचि बढ़ रही है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज है। बहुत अच्छी बात है, आपको स्वाध्याय की रुचि जुड़ी। हम सत्य की निकट जा रहे हैं, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। हम उस विश्व के सत्य को समझ रहे जो किसी और को पता ही नहीं है। सिर्फ जिन शासन में सर्वज्ञ भगवान की वाणी से जो सत्य हमें मिला है, जिन वाणी के माध्यम से, वो हम पढ़ रहे हैं। हमारा परम भाग्य है ये। क्यों भाग्य है? क्योंकि अब हम पढ़ेंगे वो बात उसमें से 2 करेक्शन याद रखना है। पिछली क्लास में जब नरकों के 7 नाम गिनाने थे, तो उसमें रत्न प्रभा के बाद शर्करा प्रभा का नाम नहीं आया था, टेक्स्ट में नहीं आया था। ठीक है, तो 7 नरकों की भूमिया वो बात थी, उसमें से शर्करा प्रभा का नाम नहीं आया था। एक ये था, प्रश्न बनाते हुए वो कभी एडिटिंग, वो हाथ कभी क्लिक हो जाते गलत जगह, तो ऊर्ध्वलोक, जो 16 स्वर्ग होते हैं वे ऊर्ध्वलोक में आते हैं, गलती से मध्यलोक क्लिक हो गया था। और कोई इशू रहा तो आप मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। चलो हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक 472 से। अब यहाँ से बहुत गजब की चर्चा शुरू होगी, बहुत मार्मिक चर्चा है, बहुत आनंद आएगा और बहुत इसको अच्छे से सुनना, सब लोग ग्रहण करना। देखो क्या लिखा है। संसार में समस्त प्राणी सुख को चाहते हैं और सुख का ही उपाय करते हैं, फिर भी सुख को प्राप्त क्यों नहीं होते। देखो अब क्या क्या है, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं समझाने जैसे। संसार में जितने हैं वे प्राणी वर्ड यूज़ किया, तो प्राणी मतलब हम एनिमल समझते हैं, तिर्यंच समझते हैं। प्राणी का अर्थ वो नहीं है जो 10 प्राणों को धारण करता है। प्राणों की चर्चा आपने की है पहले या दूसरे क्लास में हुई है अपनी, है ना। तो जो प्राणों को धारण करता है वो प्राणी होता है। तो संसार में कितने प्राणी हैं? तो अनंत जीव है जो प्राणों को धारण किए हुए हैं। वे प्राणी क्या क्या कर रहे हैं? आप अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं अनंत जीव है इस विश्व में, तो वो क्या कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। बोलो कौन सा? सुखी होने का। आपने छेड़ा लाइन सुनी होगी, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तो 2 ही काम कर रहे हैं मुख्यतः से। एक सुखी होने का कार्य कर रहे हैं और दुख दूर करने का, तो उसका दूसरा नाम है दुख दूर करना। दुख से भयभीत रहकर दुख दूर करना चाहते हैं, अर्थात सुखी ही होना चाहते हैं। तो अनंत जीव सुखी होना चाहते हैं। कब से? अनंत काल से। कोई तो जन्मा है नहीं, अनादि से हम जन्म मरण कर रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। तो हम अनंत काल से सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं और अनंत जीव कर रहे हैं। तो वे सुखी होते क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। जो वो सुखी होना चाहते हैं, सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर सुखी होते क्यों नहीं है, उसका उत्तर दे रहे हैं। देखो उत्तर उसमें क्या क्या है। सुख का ही उपाय करते हैं। देखो सुख का ही उपाय करते हैं मतलब नहीं कर रहे कि हम देखो धन कमा रहे हैं सुखी होने के लिए, हमने विवाह किया सुखी होने के लिए, हम बच्चे भी पैदा किए सुखी होने के लिए, फिर हमने घर लिया, कार ली, फॉरेन टूर किए, बहुत जगह घूमे, फिर हमने पद प्राप्त किए, बड़े बड़े प्रसिद्धि प्राप्त की, प्रशंसा प्राप्त की, या फिर हम जो जो उपाय कर रहे हैं, समझ रहे ना, प्रॉपर्टियाँ बढ़ा रहे हैं, प्लॉट्स खरीद रहे हो, है ना, सुंदर दिख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये काहे के लिए? तो ये सुखी होने के उपाय कर रहे हैं हम। तो कितने सारे उपाय किए हमने, सुखी हुए क्या? कोई प्रश्न है हमारा?
हमें एक चैलेंज देते हैं, आप जिस दुनिया में कोई सुखी जीव लेकर आओ, हम उसकी आराधना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो संसारी जीव एक भी सुखी नहीं है। आप दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहू न सुख संसार में, सब जग देखियो छानी, हमने पढ़ा सुना है ना। तो देखो उत्तर 472 के, संसारी जीव असली सुख का स्वरूप और उसका उपाय न तो जानते हैं और न उसका साधन करते हैं। देखो इसलिए सुख को प्राप्त नहीं होते। देखो क्या कहा, संसारी जीव, वर्ड है संसारी, मतलब संसार में भटक रहे हैं, ठीक है। संसार का मीनिंग क्या होता है पढ़ा बताऊंगा आपको मैं अभी बस। तो संसारी जीव क्या करते हैं, असली सुख को तो जानते ही नहीं, स्वरूप, असली सुख क्या होता है ना, स्वरूप मतलब उसका एक्चुअल सुख जो चीज़ है, जो वस्तु है, उसको तो जानते ही नहीं। तो जब जानते नहीं तो उसको प्राप्त करने का उपाय भी नहीं जानते, इसलिए वो सुखी नहीं हो रहे हैं। तो वो जो उपाय नहीं जानते तो साधन करेंगे क्या उसका, वो साधन नहीं करते, इसलिए सुखी नहीं हो रहे। 3 चीज़ें बताई, असली सुख क्या है ये नहीं जानते, पहला पॉइंट। फिर उसका उपाय क्या है उस सुख को प्राप्त करने का, वो भी नहीं पता, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, जब उपाय पता नहीं है तो उसका साधन करेंगे क्या, नहीं। तो इसे रखना, तो दे अननोन ऑफ द, समझ रहे, पहले तो वो अनअवेयर है सुख क्या है, समझ रहे। फिर उसका रास्ता क्या है वो भी पता नहीं, और रास्ता पता नहीं है तो चलते ही नहीं उस रास्ते पर, समझ रहे। जैसे मंजिल ही पता नहीं हो किसी को तो रास्ता भी पता नहीं है, रास्ता पता नहीं तो चलेगा कैसे उस रास्ते पर, ऐसा। तो इससे सीधी सीधी बात है, संसारी जीवों को सुख क्या है वो पता ही नहीं है। तो बताओ, आपको ही पूछता हूँ, बताओ सुख क्या है, क्या है आपकी परिभाषा। सबको अलग, मेरे को लगेगा, किसी को लगेगा टच करना, किसी को लगेगा खाना, किसी को लगेगा आराम करना, किसी को घूमना, मतलब प्रसिद्ध होना, प्रशंसा होना, है ना, प्रॉपर्टी होना, सब वाहवाही करना, राज्य पद होना, है ना, इंद्र होना, आदि आदि बहुत कुछ है हमारी भ्रांतियों में। यदि ये सुखी होने के उपाय रहते तो सभी सुखी हो जाने चाहिए थे। हमने तो कल पिछली क्लास में देखा कि स्वर्ग के देव भी सुखी नहीं है क्या नहीं, होते सुखी तो क्यों आते पंच कल्याणों को में तीर्थंकरों की क्यों आयोजन करते हुए। तो सुखी तो कहूँ न सुख संसार में, हमने बताया ना, सुखी तो है ही नहीं। क्यों, किसी को सुख पता है क्या, किसी को सुख पता नहीं, तो फिर सुखी होने का, जब सुख पता ही नहीं तो मैं बताओ कैसे सुखी होते, हाउ टू बिकम हैप्पी, तो उपाय भी नहीं पता। तो जब सुख क्या है वो पता नहीं, सुखी होने का उपाय पता नहीं, तो फिर अब पूछते हैं कि बताओ इस मार्ग पर चल रहे हो कि सुखी होने के, तो जब पता ही नहीं है उपाय भी तो वो उस मार्ग पर चलेंगे कैसे। तो फिर दुनिया कर क्या रही है, तो याद रखना दुनिया कर क्या रही है वो भी बताएंगे हम। मतलब सोचो, ये आपकी मेरी बात नहीं है, संसारी जितने अनंत संसारी जितने भी, याद रखना, जितने अभी अरहंत सिद्ध बनकर भगवान नहीं बने या फिर आचार्य उपाध्याय साधु नहीं बने, वे सब जीवों की दशा यही है, समझिए। जो सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप, सम्यक दृष्टि जो नहीं है उन सबको यही दिक्कत है, सुख क्या है वो पता नहीं, उसके होने का उपाय पता नहीं, और वो उस रास्ते पर चल नहीं रहे, ठीक है। ये पॉइंट हुआ। सेकंड 473, असली सुख का क्या स्वरूप है, फिर सुख क्या है बताओ। चलो मान लिए ये बात कि हमें असली सुख पता ही नहीं है, तो आप बताओ, है ना, जिनवानी बताएगी, जिनेंद्र भगवान बताएंगे कि असली सुख क्या है। देखो अब ये जो शब्द है उससे समझना आपको कठिन जाएगा, मैं मेरी भाषा में समझाऊंगा आपको। पहले लाइन पढ़ लेते हैं अपन। आह्लाद स्वरूप जीव के अनुजीवी गुण को असली सुख कहते हैं। देखो अब अनुजीवी गुण को याद करना, प्रतिजीवी गुण बताए ना आपको, तो अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण, है ना, ये सब बताए थे अपन ने कि अनुजीवी गुण का घात पूरी तरह नहीं हो सकता है, ये बताया था ना। तो सुख भी हमारा अनुजीवी गुण है। अब ये अनुजीवी गुण में से क्या निकलता है, सुख निकलता है, समझे क्या, कि जिसमें से सुख निकलता है, और वो सुख कैसा है वो बताते हैं अपन। ये सुख कैसा है, उन्होंने वर्ड यूज़ किया उसको, आह्लाद स्वरूप, मतलब जहाँ पर दुख किंचित भी नहीं हो उसको सुख कहते हैं। समझ में आया क्या कहा, फिर से समझना, जहाँ दुख जीरो हो, जीरो दुख हो, उसी का नाम सुख होता है। अब बोलेंगे ये कौन सी परिभाषा हुई, छेड़ला में लिखा हुआ है, देखो अब याद कर रहे हैं क्या, कि आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, है ना। तो सुख वो होता है जहाँ आकुलता नहीं होती, आकुलता का अर्थ दुख, जहाँ आकुलता नहीं होती है उसको सुख कहते हैं। तो आकुलता नहीं होने को दूसरा नाम है निराकुलता, ठीक है। तो जहाँ निराकुलता है
उसी का नाम सुख होता है। निराकुलता समझ रहे, जीरो आकुलता, आकुलता मतलब पेन, पीड़ा, पेन कहो, पीड़ा कहो या टेंशन कहो, समझ रहे। तो जहाँ पर 0% का पीड़ा हो, 0% की तकलीफ हो, उसी का नाम सुख होता है। तो आप बोलोगे कि ऐसे तो हमारे को फिर कितनी जगह सुख मिलता है हमारे को, तो मुझे बताओ ऐसा आप जिसको सुख मानते हो वहाँ उसकी कल्पना करो आपकी बुद्धि में, और वहाँ पर आप ज़ीरो पेन में हो क्या, पीड़ा ज़ीरो हो गई क्या आपकी, है ना, तकलीफ, चिंता, भय ज़ीरो हो गए क्या आपके, जो भी आप सुख मानते हो वहाँ पर। तो वहाँ पर जो आप जिसको सुख मान रहे हो, वहाँ उसी स्टेट में आप अनंत काल तक रुक सकते हो क्या, जिसको आप सुख मान रहे हो उसको। मेरे को तो जानता भी नहीं आपने क्या अपने मन में रखा। उस काल में, उस सुख में आप अनंत काल तक रह सकते हो क्या? अनंत बोल रहे हैं हम, इस भव को छोड़ दो। रह सकते हो? नहीं रह सकते हो ना, तो इसका अर्थ वो सुख नहीं है, वहाँ पीड़ा है। आप उसको छोड़ोगे कुछ देर बाद, समझ में आया कि नहीं। अब टेलीविज़न को सुख मान रहे, देखते रहो, खाने को सुख मान रहे, खाते रहो, टच करने को सुख मान रहे, करते रहो, समझ में आया कि पैसे कमाते रहो, फिर जो जो मानते हो आप, घूमना फिरना, घूमते फिरते रहो। तो मुझे तो सुखी हो रहे हो क्या? वहाँ पे आप पीड़ा रहित हो क्या, चिंता रहित हो क्या, भय रहित हो क्या, दुख रहित हो क्या, आकुलता रहित हो क्या? तो फिर आकुलता रहित कहाँ होता है जी? तो वहाँ पे तो लिखा भी है तीसरे डाल में, आकुलता शिव माही न दाते, यानी मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए शिवमग लाग्यो चाहिए। तीसरे डाल वही लाइन है ये, एज इट इज़ उसी को समझाया जा रहा है कि ये जीव जो है आह्लाद स्वरूप जीव का अनुजीवी गुण, हाँ, वह जीव उस सुख को पहचानता ही नहीं कि जहाँ कोई दुख नहीं हो। तो आपने कभी ऐसा जीव देखा है जिसको कोई दुख नहीं हो? देखा है कभी? आप बोलोगे नहीं हमने देखा ही नहीं, सब जो दुखी दिखता है हमारे को। तो जिसके दर्शन को आप प्रतिदिन सुबह जाते हो, वो जिनेंद्र भगवान देखो, उनके चेहरे की मुद्रा देखो, उनकी देह की मुद्रा देखो, आपको क्या उस पर कोई दुख दिख रहा है? कुछ भी दुख नहीं, पीड़ा नहीं। अब स्माइलिंग फेस है क्या? स्माइलिंग फेस भी नहीं है, स्माइल भी एक पीड़ा होती है, आकुलता होती है। हास्य नाम की नो कषाय है, वहाँ पे हास्य भी नहीं है, समझ रहे। रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद वो भी नहीं है, क्रोध मान माया लोभ भी नहीं है, मोह राग द्वेष भी नहीं है। तो आकुलता उत्पन्न करने वाले एक भी फीलिंग वहाँ पर नहीं है, कोई भय चिंता नहीं है, समझ रहे, कोई पीड़ा नहीं है, इसलिए वो इतनी शांत मुद्रा आपको दिखती। इसलिए हम प्रतिदिन आपको देव दर्शन के लिए इसलिए भेज रहे हैं कि सुखी जीव को देखने को जाओ रोज़ प्रतिदिन, और सुखी होने की, सुखी क्या है ये भी समझो, सुखी होने का उपाय क्या है ये भी समझो, और सुखी होने के मार्ग पर बढ़ो। इसीलिए देव दर्शन होता है, ये लॉजिक समझना, ठीक है। यही जीव का विशेष स्वभाव है, जीव का स्पेशल स्वभाव है, कौन सा? सुखी रहना। परंतु संसारी जीव, समझ रहे क्या करे, उनके अंदर जो भ्रम रहता है, संसारी जीवों में भ्रमवश क्या हो जाता है, साता वेदनीय कर्म के उदय जनित साता परिणाम को ही सुख मान रखा है। तो संसारी जीव क्या करते हैं कि साता वेदनी का उदय चले, तो साता वेदनी के उदय से क्या होगा, आपको घर अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी मिलेगी, बच्चे अच्छे मिलेंगे, है ना, वैभव रहेगा, है ना, पद प्रसिद्धि रहेंगी, देवगति रहेगी आदि। तो इसमें क्या होता है कि इसमें लगता है कि देखो सब अच्छा हो रहा है, मुझे भूख लगी भोजन मिल रहा है, प्यास लगी पानी मिल रहा है, गर्मी हुई फैन एसी चालू हो जाता है, जिसको कुछ काम करवाना हो नौकर चाकर है, एम्प्लॉयज़ है, बच्चे है ना, जो मांग रहा हो मिल रहा है, तो कहाँ दुख है। तो साता वेदनी से जो चीज़ें मिल रही है उसको ही सुख मानने की भ्रांति है संसारी जीवों को। अब उस केस में होता क्या है, देखो तुमको सब मिला बढ़िया एकदम जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही, अब जब देह का ख़त्म होने का टाइम आएगा तो क्या होगा बताओ, दुख होगा कि सुख होगा? अरे अरे मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, हे भगवान बचाओ, डॉक्टर को बुलाओ, इलाज कराओ, मुझे नहीं जाना। डॉक्टर को देवे थर्ड थर्ड केस है आपकी, कैंसर, नहीं ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल एकदम टॉप लेवल पर। तो अब क्या होता है, सुख कहाँ चला गया, वो गायब हो गया। हाँ वो सुख कहाँ चला गया, तो कहना ये है कि उसको सुख माने थे क्या? तो आप बोलेंगे ठीक है, जब जब तक मरण नहीं पता चला तब तक तो सुख था ना। तो मुझे होता रोज़ तुम भोगता था ना नई नई चीज़, ये चीज़ चाहिए फिर वो चाहिए, कल कल वो बनाओ, कल वो बनाओ, कल उसको टच करना है आपको, परसों उधर जाना है, घूम कर आना है, फॉरेन टूर मारना है, इंडिया हो गया बाहर जाना है, अब वर्ल्ड टूर करना है। अब मुझे होता फिर ये तेरी पीड़ा ही तो है, तुझे निरंतर पीड़ा हो रही है, और तो इसलिए तू नए 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 चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहा है, ट्राई करना चाह रहा है, ट्रायल एंड एरर करके देख रहा है कि वहाँ से मिलता क्या,
वो करके मिलता क्या, वो करके मिलता क्या। हमने ये सब प्रयोग करके देखे क्या, नहीं देखे। सुखी हुए क्या हम, कौन सुखी हुआ। आपकी नज़र में ढूंढ के लाओ एक आधा सुखी जीव। हमने क्या कहा, मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मुझे सुखी जीव ढूंढ के दिखाया तो मैं आपको जिनवानी के कसम खा के कहता हूँ कि मैं पूरे जिनेंद्र भगवान जितने आराधना उस व्यक्ति की भी करूँगा जो सुखी है। समझ में, सुखी जीव ढूंढ कर बताना। हमारा है ही नहीं संसार में। वो पुण्य के उदय को, यानी सातवा वेदनी जब उदय देता है उसमें जो संयोग मिलते हैं, उसमें जो नए नए चीज़ें मिलती है उसको झपट्टे मारता है, इधर से उधर खाओ पियो ऐश करो घूमो, इधर जाओ उधर जाओ, उसको सुख मानने की भ्रांति उसके अंदर हुई है, भ्रमवश। सातवा वेदनी के उदय जनित सातवा परिणाम। और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, असली सुख की वैभाविक परिणति। वहाँ पे एक्चुअल में वो दुखी हो रहा है। सातवा वेदनी के देखो उसकी सुख शांति कम होती है। मतलब देखो भोजन की थाली में एक सब्जी एक रोटी है तो कितना सरलता से खाता है, ठीक है। और उस 20 सब्जियाँ पूरी थाली हो 50 आइटम्स की तो कैसे परेशान होता है। तो एक्चुअल में वो दुखी हो रहा है, मान के रहा है कितना पुण्य का उदय है मेरा, कितने 50 आइटम मिलते हैं मुझे। वो एक्चुअल में दुखी हो रहा है। और कितना पुण्य के व्यक्ति गाड़ियाँ बंगले, तो रोज़ ये पहनूँ क्या वो पहनूँ, ये गाड़ी लूँ क्या वो गाड़ी लूँ, अरे चोरी ना हो जाए, अरे डाका ना पड़ जाए, अरे इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, समझ में आए कि नहीं, अरे यार कोई लूट ना ले यार, मेरे को मरना नहीं है। तो एक्चुअल में वो दुखी हो रहा है। सुख की वैभाविक परिणति में दुख रूप हो रहा है, और उस दुख रूप परिणति को ही सुखरूप मानने की भ्रांति चल रही है। समझ रहे हैं आप। तो एक्चुअल में हो रहा है दुख और मानता है सुख। तो अब पुण्य, सुखी होने के लिए क्या करते हैं, पुण्य के उदय चाहिए, पुण्य के उदय चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, है क्या नहीं। दुनिया अपनी तारीफ करे, दुनिया में अब प्रसिद्ध हो जाए। हाँ, कोई कोई रोक टोक नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई है ना, कोई सताने वाला नहीं। ऐसा अगर हो भी जाए तो यार तुझे रोज़ विषय नए नए लगेंगे। मैं आपको बताऊँ, अमीर लोगों की हालत, यूएस के लोगों की, बाहर के लोगों की हम देखते हैं। सुख नहीं मिलता ना तो क्या कर रहे, देखो वो बहुत अमीर लोग थे, बोले वो टाइटैनिक खोजने को जाएंगे, नीचे कहा है देखेंगे उसको, देखने को गए 7 लोग मर गए, एकदम करोड़पति खरबपति। मतलब इनको याद रखना, मैं आपको साइकोलॉजी का अभ्यास है मेरा, पढ़ भी रहा हूँ। तो साइकोलॉजी देख रहा हूँ मैं, लोगों को जब उनको कुछ बचता नहीं ना सुखी होने के लिए, फिर ऐसे फालतू के एडवेंचर करते हैं, इसमें मर जाते कितने लोग। सुख तो मिलता नहीं है, सिर्फ यह भ्रांति चल रही है, ये बात याद रखना, एकदम सच्चाई है, याद रखना। यदि आप मुझ पर, जिनवानी पर, जिनेंद्र भगवान पर विश्वास करते हो तो ये बात का विश्वास करना कि वो सब चीज़ों में, पुण्य के उदय में सुख नहीं मिलता। विश्वास करना, सच्चाई है ये। हम देवगति के जीवों की भी बात बोल कर आए हैं आपको, उनके पास तो इतना वैभव है। मेरी जेल वाली बात तो आपको याद होगी। ये सिर्फ ये जो सहूलियत मिली है आपको सातवा वेदनी में, ये क्या है, जेल के अंदर एयर कंडीशन कमरा, एसी कमरा मिल गया, फुल फैसिलिटीज़ वाला। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि अब तुम एसी बंगले, एसी जेल में सुखी हो जाओ। जेल जेल होती है, याद है, थोड़े दिन के लिए वो जेल देता है, फिर बाद में निगोद पहुंचाता है। यहाँ पे मनुष्य में तुम कुछ दिन रह भी जाओ, देवों में कुछ दिन रह जाओ, निगोद एक इंद्रिय में जाना पड़ता है, विचार करो। ये सुख नहीं है, ये कल्पना है, भ्रामिक कल्पना। अब सोचो हम गांव से आए थे, हम सोचे एक बार शहर में आ जाओ, एक बार घर बन जाए, एक बार बच्चे हो जाए, शादी हो जाए। आया क्या कभी, पोता आ गया, पड़ पोता चाहिए, तो मैं आया क्या कुछ सुख, किसी को आया क्या। मैं जानता हूँ कुछ सीनियर लोग भी हमारे पास, उनको पूछ लो, है क्या नहीं। मैं इतने लोगों को जानता हूँ, इस सुनने वालों में ही कितने लोग ऐसे जिसको ज़िंदगी में कोई पैसों की कमी नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं, पत्नी बच्चे भी है, पोते भी है ना, प्रॉपर्टियाँ भी है, सुखी है क्या, पूछ लेना उनको, है ना। मेरा चैलेंज है, किसी ओपन चैलेंज है हमारा, कोई बता देना हमारा कोई सुखी हो तो संसारी जी सुखी है नहीं, ये बात पक्की हो गई। विश्वास करना इस बात का, जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा करना, मतलब ये रोज़ मंदिर जाना नहीं, विश्वास करना कि संसारी जी सुखी नहीं होते, कहो न सुख संसार में, ठीक है। आपको याद होगा वैराग्य भावना की लाइन, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। वो तीर्थंकर के जीवराज घराने में जन्मे थे, क्यों छोड़ा उन्होंने। ऋषभ देव को देखो, अजिंदा जी को देखो, सभी के सभी, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ तो चक्रवर्ती भी थे, 96,000 रानियाँ थी उनको, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, समझ रहे। इतना सब होते हुए क्यों छोड़ा, कहूँ न सुख संसार में, है ना। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। विषय बहुत बड़ा है, मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको इस बात का विश्वास दिलाना था, संसार में कोई सुखी नहीं है। तो संसार जीव को असली सुख क्यों नहीं मिलता, 474 पर देखो, कर्मोदय के निमित्त से उस सुख का घात हो रहा है, इस कारण संसार जीवों को असली सुख नहीं मिलता। तो कर्मोदय के कारण, मतलब वर्ड क्या दिया, कर्म, कर्म है ना, तो कर्म क्या कर रहे हैं, अनुजीवी उनको घातते हैं वो, तो मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म जब अपना फल देगा, उदय देगा, है ना, अंदर चले गए,
अंदर चले गए, उसका उदय काल आया, मैच्योरिटी टाइम पर अपना फल दे रहा है। जब वो फल देगा तो अपने अंदर जो अनुजीवी गुण है मेरा, कौन सा सुख प्रकट होना, वो प्रकट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उदय फल दे रहा है। कौन सा उदय? जो कर्म, मोहिनी कर्म मुख्यतः से बात, मोहिनी कर्म अगर फल देगा तो हमारे को सुख गुण का घात होगा, घातीय कर्म है ना वो, और फिर वो सुख गुण का घात होगा और मुझे इसलिए दुख होगा। तो जितने जीवों को मोहनीय कर्म फल दे रहा है, उदय दे रहा है, उतने जीव कभी सुख का अनुभव करेंगे नहीं। याद रखना क्या कहा, ये लाइनें रिपीट करना, बैक करके सुनना, 2-2 बार सुनना, तो आपको बहुत लाभ होगा, ये मेरा भरोसा है, गारंटी है। मैं मेरे जीवन में जो जो कुछ सीखा हूँ जिनवानी से, मैं वो सब कुछ दे देना चाहता हूँ। चल के मैं रहूँ नहीं रहूँ, ये रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगी, यानी जब तक उसका उदय होगा, और वो सब जो सुनना चाहेंगे वो सबको मिल जाएगी। तो मैं बात बता रहा हूँ, मोहनीय का उदय जिसको चल रहा है, उन जीवों को सुख उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि मोहनीय का कार्य यह है कि वह सुख को घातता है। तो इसलिए सकर्मोदय के निमित्त से उस सुख का घात हो रहा है, इस कारण संसारी जीव को असली सुख नहीं मिलता। तो मैंने उसी में एक सुख मोहनीय कर्म ही बोला, वैसे तो 8 कर्म है ना जो दुख देते हैं हमारे को, समझ में आ गया? आपको या देखो, भव विकट वन में कर्म बेरी, ज्ञान धन में रो हर्यो, समझ में आ गया नहीं? ये भव विकट वन में ना, भवों के जंगल में कर्मों के रूपी दुश्मन ने मेरा ज्ञान धन ही लूट लिया। सब इष्ट भूलियो भ्रष्ट हो, अनिष्ट गति धरतो फिर, आपको तो बोलते ही रोज लन है सबको। तो इसलिए जब तक कर्म का उदय है तब तक जीव सुखी नहीं होगा। संसार जीव इसलिए सुखी नहीं, उनको कर्म के उदय चल रहे हैं। ठीक है, कर्मों के एंगल से भी बता दिया। आगे, संसारी जीव को असली सुख कब मिल सकता है? देखो क्लियर प्रश्न है, क्योंकि कब मिलेगा इनको सुख, कब मिलेगा संसारी जीवों को? संसारी जीव को असली सुख मोक्ष होने पर मिल सकता है। ओनली वे टू बी हैप्पी इज मोक्ष। जब आप मोक्ष प्राप्त करोगे तभी आपको सुख मिलेगा, उसके सिवा सुखी होने का कोई उपाय नहीं। मतलब मैं जेल में भी रहूँ और मैं सुखी भी रहूँ, ऐसा कैसे संभव है? मोक्ष का अर्थ है क्या? आज़ादी, मतलब जेल से रिहा होना। तो एक कैदी है जो जेल में है, वो कब सुखी होगा? कैद में जब तक है तब तक सुखी हो सकता है क्या? कितनी अच्छी है उसको जेल का कमरा मिले, एयर कंडीशन क्यों ना मिले, परंतु वो जब तक रिहा नहीं होता तब तक सुखी हो सकता, क्योंकि जेलर है, जेल है, तो जेल तो सुखी होने देती नहीं। वैसे ही जब तक कर्म है, चाहे साता वेदनी के उदय हो, जब तक हम कर्म के उदय ही चलेंगे तब तक हम सुखी नहीं होंगे। तो सुखी कब होंगे? जब मोक्ष होगा, यानी जेल से रिहाई होगी हमारी। मोक्ष का अर्थ होता है छूटना, मुंचति इति मोक्षम, मुंचति का अर्थ है छूटना, समझ में आ गया? तो जब कर्मों से हम मुक्त होंगे, कर्मों से छूटेंगे, तब हम सुखी होंगे, तब उसके बिना कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। तो हमने बताया ना, काहे को शिव साधन करते, क्यों उन्होंने मोक्ष मार्ग को साधा, तीर्थंकरों ने क्यों मोक्ष गए? वो उनके कल्याणक के लिए देव आ रहे स्वर्ग के, कितने बड़े बड़े आयोजन हो रहे गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक के, आप जानते हैं सब। 6 महीने पहले गर्भ में आने के 6 महीने पहले, गर्भ में आने के बाद 9 महीने, 15 महीने रत्न वर्षा होती पूरी। सोचो, विचार करो, कौन से महान जीव थे वे वो तीर्थंकर जन्मते हैं और वे मोक्ष का साधन क्यों करते? क्योंकि मोक्ष हुए बिना सुखी नहीं होता कोई जीव। इसलिए जब तक जीव मोक्ष नहीं तब तक सुखी नहीं, ये बात एकदम पक्की है। संसार में भी रहना है और सुखी भी रहना है, यह असंभव कल्पना है। यू कैन नॉट बी हैप्पी इन संसार, यू हैव टू बी इन मोक्ष। समझ में है कि नहीं? आपको मोक्ष जाना होगा तभी आप सुखी होंगे, ये एकमात्र उपाय है। हमारे मुनिराज क्यों चले जंगलों में, क्यों पहाड़ों पर गए, क्यों शिखर जी जैसे पर्वतों पर जाकर ध्यान कर रहे, क्यों गिरनार जी जैसे पर्वतों पर ध्यान करते? बताओ, क्यों जंगल चाह रहे, क्यों छोड़ रहे सब कुछ? वो मोक्ष के लिए। मोक्ष ही हमारी मंजिल है, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। पढ़ते अपन, मोक्ष क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोक्ष? ठीक है, अब आगे देखो, आत्मा से समस्त कर्मों के विप्रमोक्ष को मोक्ष कहते हैं। मतलब क्या? आत्मा से पूरे कर्म, कारमान वर्गणा में जितने कर्म है वो पूरे के पूरे विप्रमोक्ष, मतलब छूट जाना। अत्यंत वियोग, वियोग मतलब देखो, संयोग मतलब आना, संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब दूर होना। समझे? ये संयोग वियोग शब्द या भी याद रखना, संयोग मतलब मिल जाना, वियोग मतलब दूर हो जाना। तो आत्मा से, आप मैं आत्मा हूँ, हमारे से पूरे कारमान शरीर में के जितने कर्म हैं उन सब का वियोग हो जाना। कैसा? अत्यंत वियोग, पूरे कर्म चले जाना, उसी का नाम मोक्ष है। अत्यंत वियोग हो जाना, विप्रमोक्ष हो जाना, है ना, उसी का नाम मोक्ष है। समझ में? तो अनंत भगवान कितने, जिनके 4 घातीय कर्म चले गए, सिद्ध भगवान को जिनके 8 कर्म चले गए, ऐसा बोलते हैं ना हम, तो सिद्ध भगवान मोक्ष प्राप्त हो कर लिए, मोक्ष कल्याणक होता है उनका।
तो सिद्ध हो जाते हैं जो तीर्थंकर जो रहते वो। तो क्या हो गया, पूरे 8 कर्म निकल गए, अत्यंत वियोग हो गया उनका। तो जब तक 8 कर्म है तो क्या, तब तक जन्म मरण है, बोल चुका कर्मों के चैप्टर में। जब तक कार्बन शरीर है, नए नए कर्म, नए नए शरीर निकाल के देगा वो, कभी मनुष्य का, कभी तिर्यंश का, कभी देव का, कभी नारकी का। जब तक कार्बन शरीर जीवित है, उसके अंदर कर्म है, तब तक जन्म मरण है। तो जब ये कार्बन शरीर चला जाएगा, पूरे कर्म निकल जाएंगे, तब हमारे जन्म मरण नहीं होंगे, तब हम सिद्धशिला पर विराजमान हो जाएंगे हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। ये बात याद रखना। फिर भी आपको प्रश्न उठे, वहाँ जाके क्या करेंगे, बताएंगे, सुखी रहेंगे, कोई पीड़ा नहीं होगी, ठीक है। अब वो सब मैंने मेरे पास बताऊँगा आराम से। मोक्ष का स्वरूप बता दिया, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, ठीक है। आपने बोल दिया मोक्ष से सुख होता है, तो पर वो मोक्ष प्राप्त है तो सुखी कैसे होते हैं, हमने बताया जब वो कर्म दुख दे रहे हैं, कर्मों का नाश होगा तो सुख होगा। तो ये सुखी होने के लिए कर्मों का नाश करना चाहिए, ये हो गया मोक्ष का स्वरूप, सुख का स्वरूप। तो सुखी होने का उपाय क्या है, सुख को कैसे कनेक्ट करना, सुख इज इक्वल टू मोक्ष। मोक्ष और सुख अलग चीज़ नहीं है, याद रखना। संसार जो कर्म जो होते हैं वो सुख को घात करते हैं, सुख का नाश करते हैं कर्म जो होते हैं। तो जब कर्म छूटेंगे तो क्या होगा, दुख का नाश होगा, क्योंकि दुख देने वाले कर्मों का नाश हुआ तो सुख हुआ। तो सुख ही होने को ही नाम मोक्ष है, कोई जगह पर ट्रांसफ़र होने का नाम मोक्ष नहीं है। सुखी हो जाना, पूर्ण सुखी हो जाना, तो सुखी हो जाना इज इक्वल टू मोक्ष। तो सुखी होने का उपाय क्या, मोक्ष मार्ग। सुखी होने का उपाय क्या, मोक्ष होने का उपाय क्या, मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग का नाम होता है, यहाँ पर लिखा देखो क्या, संवर और निर्जरा। देखो लिखा है क्या, मोक्ष प्राप्ति का उपाय है संवर और निर्जरा। संवर इंग्लिश हो गया वहाँ पर, तो ये 2 उपाय है क्या, संवर और निर्जरा, यही सुखी होने के उपाय है। समझ में आया, यानी मोक्ष मार्ग भी कहते हैं इसको, ठीक है। 7 तत्व होते हैं, सब लोग, मेरे सबसे अधिक लोग जानते होंगे, जीव जीव आश्रवबंध संवर निर्जरा मोक्ष। आश्रवबंध हमने सिखाया था, देखो वो टंकी में ऊपर से पानी जो आ रहा है वो आश्रव है, पानी जमा हो रहा है वो बंधन है, याद है, वो टंकी का दृष्टांत। और संवर में क्या होता है वो ध्यान से सुनना, वो टंकी का दृष्टांत याद आ गया वापस। संवर मतलब क्या, वो ऊपर से पानी का फ्लो आने देना नहीं, वो टैप बंद कर देना ऊपर से। तो क्या हो गया, टैंक में अब नया पानी तो ऐड नहीं हो रहा, इज इक्वल टू संवर, कर्म आना रुक जाना, नए कर्म आना रुक जाना, दैट इज संवर। और निर्जरा क्या, अब नीचे का आउटफ्लो चालू है, वो भी फुल फोर्स से चालू कर दिया हमने, छोटा नल ने रखा, नल निकाल दिया, पूरे फोर्स से बाहर निकल रहा है। स्पीड से जो कर्म खाली होते जाते हैं वो पे लिखा हुआ है, और वो टैंक खाली होती जा रही है, उसका नाम निर्जरा है। और जिस दिन टैंक पूरी खाली हो जाए उसी का नाम मोक्ष है। टैंक के दृष्टांत से हमने आपको आश्रवबंध संवर निर्जरा मोक्ष समझाया। संवर क्या है, ऊपर का टैप बंद कर देना जिससे टैंक में पानी आ रहा था। और निर्जरा क्या है, ऊपर का टैप तो बंद है, वो पूरे पानी स्पीड से बाहर निकाल देना, है ना। वो नौका का दृष्टांत भी है आपके पास, वो भी आप जानते हैं, है ना। स्पीड से पानी निकल जाना, स्पीड से कर्म बाहर निकलते जाना, इसी का नाम निर्जरा है, ठीक है। संवर किसे कहते हैं वो पढ़ते हैं अपन, देखो लिखा है, आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। आश्रव क्या था, वो पानी आ रहा था, उसका निरोध कर दिया, मतलब बंद कर दिया, अर्थात नवीन कर्मों का आत्मा के साथ संबंध न होना, नए कर्म आ ही नहीं रहे। तो क्या किया होगा हमने कि नए कर्म आने रहे हमारे को, मतलब हमने बताया ना, एक खोटा भाव किया, उधर की कारमान वर्गणाएं कर्मरूप परिणमित हो जाती है और कारमान शरीर में आ जाती है, ये बताया था आपको, याद करना आप। फिर संवर के केस में क्या हो रहा है, अगर आपने संवर प्रकट कर लिया तो आपने खोटे भाव ही नहीं किए, खोटे भाव नहीं किए तो कारमान वर्गणा कर्मरूप होकर कारमान शरीर में आ ही नहीं रही है, तो कारमान शरीर में नए कर्म आना रुक गए हैं, तो नई कर्म आना रुक जाना इज इक्वल टू संवर। जब हम नए कर्म ऐड ही नहीं कर रहे कारमान शरीर में, जब नए ऐड नहीं हो रहे तो क्या पुराने निकलते जाएंगे, उस तो वो पुराने निकलना इज इक्वल टू निर्जरा। वो पढ़ेंगे, देखो निर्जरा, आत्मा से पूर्वबद्ध कर्मों का एक देश वियोग होना, निर्जरा है। देखो क्या, आत्मा से पूर्वबद्ध, पुराने बंधे हुए, पूर्वबद्ध कर पुराने बंधे हुए कर्मों का एक देश, एक देश मतलब थोड़े से निकल रहे हैं, थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, क्यों, एक साथ निकलेंगे तो उसका नाम मोक्ष हो जाएगा। तो जो निकलने की प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड निर्जरा। मतलब वो टैंक से पानी निकल रहा है ना, तो वो एक स्पीड से निकलेगा, वो पूरे एक साथ नहीं निकलेगा। तो वो स्पीड जो नॉर्मल स्पीड है उसको कह रहे हैं एक देश, उसका नाम, बहुत स्पीड से पानी निकल रहा है उसका नाम निर्जरा है। कर्म, अब कार्बन शरीर में कर्म है लेकिन वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, उसको निकलने को टाइम लग रहा है ना। वो निकलने का टाइम जो है वो निर्जरा का पीरियड है, और जिस दिन निकल गया उस दिन तो मोक्ष ही है। दृष्टांत समझ में आया। तो टंकी खाली करनी है, कौन सी, कर्मों की, समझ रहे हैं, बहुत भर रहे हैं उसमें, अभी भी याद रखना। अगर वो गुण स्थान पढ़ेंगे तो समझा दूंगा आपको कि कर्म के टैंक में कर्म कैसे भर रहे हैं हम, समझ में आया। विचार करना, समझना, गहरा सिद्धांत है, बड़े भाग्यवान है आप है
जब जिनेंद्र भगवान की देशना सुन रहे हैं, है ना, जिनवाणी के माध्यम से, जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से, अरे बड़े भाग्यवान जी, मेरे बात पे विश्वास करना बस। तो संवर और निर्जरा करनी है हमारे को, तो कैसे संवर होता है, निर्जरा कैसी होती है, वो तो हम समझेंगे, है ना। और वो संवर निजरा कैसे होती है, उसको कैसे करते संवर निजरा, उसका उपाय क्या है। तो देखो, मोक्ष का उपाय क्या था, संवर निजरा। और संवर निजरा का उपाय क्या है, संवर निजरा का उपाय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जो हमारे तत्वार सूत्र जी के ग्रंथ के पहले अध्याय का पहला सूत्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। समझे, तो मोक्ष का मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। उससे क्या होगा, संवर निजरा होगी, और उससे क्या होगा, मोक्ष होगा। ये मोक्ष मार्ग है। देखो, आपको जोड़ दिया हमने तत्वार सूत्र से भी, तीसरी ढाल की शुरुआत से भी। अब इसको आप अंदर उतारना अपने। आप माला लेते, तीन चीज़ें, पहले तीन मणि काय के लेते हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, होते कि नहीं वो। तो रत्नत्रय बोले मनराज को, रत्नत्रय के धारी होते हैं। रत्नत्रय इतना वर्ड सुना होगा आपने जिन शासन में। तो वो रत्नत्रय जो है उससे क्या होता है, उससे होती है संवर निजरा। और फिर संवर निजरा होगी तो उससे क्या होगा, मोक्ष। मोक्ष होगा तो क्या होगा, कर्म नाश होंगे। कर्म नाश होंगे तो कर्म दुख देने वाले थे, तो कर्म दुख देने वाले कर्म हट गए, तो क्या बचा, सुख ही सुख बचा। समझ में आई प्रक्रिया, समझ में आई। मेरे हिसाब से तो आपको प्रक्रिया समझ में आ जानी चाहिए थी ये पूरी। क्या दुख दे रहे कौन है, कर्म। कर्म, जब कर्मों को नष्ट करने के लिए चाहिए मोक्ष। कर्म का नाश का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष कब होगा, जब संवर निजरा होगी। संवर निजरा से क्या होता है, कर्म आना रुकते हैं, पुराने कर्म निकलते हैं। संवर निजरा कैसे होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से होती है। ये श्रद्धा गुण का सम्यक होना, ज्ञान गुण का सम्यक होना और चारित्र गुण का सम्यक होना। ये श्रद्धा ज्ञान गुण और चारित्र गुण हम पढ़े हैं पहले भी, समझ में, इसलिए वहाँ का पढ़ा हुआ यहाँ का। मैं अगर आपको पुराने कर्म वगैरह पुराने चैप्टर नहीं सिखाता तो ये तो आपको बिल्कुल समझता नहीं था। इसलिए बहुत क्रमिक इसका लिखान जो हुआ है ना, गोपाल दास जी बरैया जी ने इतना गजब का लिखा हुआ है कि अगर कोई, हमने बताया ना, देखो आप कितने लोग ऐसे थे हमारे साथ जुड़े हुए लोग जो कुछ नहीं जानते थे जैनिज्म, और आज आप इतने लेवल का जानते हो कि धर्म के दिग्गज भी नहीं जानते, इतना कुछ जानने लगे हो आप। तो ये सब कमाल है जिनवाणी की, क्रम से लिखा हुआ है, आप क्रम से सीख रहे हो, रोज़ प्रतिदिन एग्ज़ाम देना, बार बार पढ़ना सुनना, ये आपके ज्ञान को निर्मल करेगा और आप रियलिटी में आओगे ज़िंदगी के, विश्व के, समझ में। तो अब देखो, तो इस संवर निजरा की बात हुई, फिर अब हम बता रहे संवर निजरा का क्या उपाय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों की पूर्णता, एकता, याद रखना, वहाँ पे तीनों को एक साथ जोड़ के रखा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तीन को जॉइंट रखा है, इसलिए वो तीनों साथ में चाहिए हमारे को। उसको क्या वर्ड दिया उन्होंने, एकता और पूर्णता लिखा है ना। इन तीनों गुणों की एकता, सॉरी एकता, पूर्णता नहीं लिखा है। संवर और निजरा होने का उपाय है, जब तीनों रहेंगे तब संवर और निजरा होगी। कौन कौन तीनों चाहिए हमारे को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों चाहिए। अब इन तीन गुणों की एकता युगपत होती है या क्रम से, तो याद रखना, इन तीनों गुण जो पूर्णता हो रही है, या इन तीनों गुणों की एकता जो चाहिए हमारे को, वो एक साथ होती है क्या, युगपत का अर्थ होता है एक साथ, एट वंस। और ये क्रम से मतलब क्या, बाय सिक्वेंस, समझ रहे, बाय स्टेप, समझ रहे। तो ये तीनों गुणों की एकता एक साथ होती है, एट वंस होती है क्या, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो उत्तर दे रहे हैं, इन तीनों गुणों की एकता क्रम से होती है, स्टेप बाय स्टेप होगा, सिक्वेंशियली होगा, समझ रहे। एक साथ एकता नहीं होती इनकी, ये धीरे धीरे एक होते जाते हैं। तो लिखा है देखो नीचे, इन तीनों गुणों की एकता होने का क्रम किस प्रकार है, किस प्रकार ये तीनों गुण एक हो जाते हैं। तो उत्तर दिया देखो, जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते हैं वैसे वैसे गुण भी बढ़ते हुए अंत में पूर्ण होते हैं। तो देखो वर्ड ही है गुण स्थान, गुण मतलब क्वालिटी, समझ में आएगा। तो जब जीव की क्वालिटी बढ़ती बढ़ती जाती है और बढ़ते 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 वो तीनों रत्नत्रय जो है वो एक हो जाते हैं, और एक हो गए तो फिर संवर निजरा हो गई, संवर निजरा हो गई तो फिर मोक्ष हुआ, मोक्ष हुआ तो कर्मों का नाश हुआ, कर्मों का नाश हुआ तो दुख देने वाले कर्म नष्ट होने से पूर्ण सुख प्रकट हुआ। समझे होंगे प्रक्रिया। तो ये तीनों को क्या करना है, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ेंगे, तो गुण स्थान क्या होते हैं, कितने होते हैं, अब उसका चैप्टर चालू हुआ। याद रखना, मतलब एक व्यक्ति, जैसे मान के चलो एजुकेशन में कौन से लेवल पे, तो आपको क्या बोलते हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, ये फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा है, इसको आपने टफ मैथ्स का सम दे दिया, ये फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा है, इसको क्यों दे रहे हो आप,
ये 7 स्टैंडर्ड का है, तो इसको 10 स्टैंडर्ड का चैप्टर कर नहीं दे सकते हम, मैथमेटिक्स का सब 10th वाले को टफ वाला देते, तो समझ रहे क्या नहीं। तो वहाँ पर भी उसके नॉलेज का लेवल चेक कैसे कर रहे हैं आप, वो कौन से स्टैंडर्ड में बच्चा है, कितने उम्र का है, समझ रहे क्या। हम स्टैंडर्ड रखते, तो यहाँ पर भी याद रखना, जीव आत्मा कौन से लेवल पर है, अपने अपने गुणों में कौन से लेवल पर है, उसके रत्नत्रय एक हो गए कि नहीं हुए, ये चेक करने के लिए 14 गुणस्थान होते। गुणस्थान के नाम भी है, नीचे पढ़ेंगे अपन। तो 14 गुणस्थान देखो, मोह और योग के निमित्त से 413 पढ़ रहे हैं अपन। गुणस्थान किसे कहते हैं, मोह और योग के निमित्त से आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र गुणों की तारतम्य रूप, अर्थात उत्तरोत्तर वृद्धिंगत है ना, अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं। मतलब क्या, देखो मोह और योग ये जीव के भाव है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, धीरे धीरे ये कम होते जाते हैं, मोह और योग। तो बढ़ता क्या जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उत्तरोत्तर, उत्तर फिर उत्तर मतलब बाद में वृद्धिंगत मतलब बढ़ता हुआ। तो मोह और योग घटता जाएगा और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र बढ़ता जाएगा। इस मोह योग के घटने को और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के बढ़ने को ही गुणस्थान कहते हैं। रिपीट सुन लेना, क्या कहा, मोह और योग के घटने को, क्योंकि ये दोष है हमारे, दोष घटने चाहिए और गुण प्रकट होने चाहिए। तो गुण कौन से प्रकट होते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का बढ़ना, उसका कंटिन्यूस बढ़ना, वह हो गया गुणस्थान का बढ़ना। और मोह और योग यानी दोष हमारे वो घटना इज इक्वल टू गुणस्थान का बढ़ना। समझ में। तो जितना ज़्यादा मोह और योग उतना गुणस्थान नीचा वाला, जितना ज़्यादा रत्नत्रय उतना गुणस्थान ऊंचा। समझा। उल्टा कहते, जितना मोह और योग कम उतना गुणस्थान ज़्यादा, और जितना रत्नत्रय कम उतना गुणस्थान नीचे कम। पहला वाला समझ रहे। अब ये इससे भी समझा दिया, ये भाषा से समझो कैसे भी समझो, लेकिन समझो गुणस्थान होते क्या है। पहली बार सुन रहे, लेकिन जिस टाइप से सिंपल भाषा में अंग्रेज़ी को प्रयोग करके मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझने में बड़ी आसानी होती है। आप हमेशा से बोलते हो, और वो समझ लीजिए भाग्य ही ऐसा है मेरा कि मैं जब समझाता हूँ किसी को तो उसको समझ में आ जाता है। मेरी भावना ये रहती है सब समझे, तो और आप समझ भी रहे हो तो इतनी खुशी होती है इस चीज़ की कि चलो हम जो मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहा हो वो सब सफल हो रही है ना। बस आप जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, उसको जीवन में भी उतारना, मतलब अपने जीवन में अपने आप को इस संसार से मुक्त होने के प्रयत्न करना। सिर्फ सुनकर नॉलेज बढ़ाकर ईगोइस्टिक नहीं हो जाना इसको, है ना। अपने जीवन को पवित्र बनाना, है ना। हम किसी को हर्ट नहीं करें और अपने मोक्ष मार्ग को साधे, है ना। हमारे गुणस्थान बढ़े, है ना। नहीं कुछ हुआ तो चौथे गुणस्थान तक तो हमने पार हो जाना चाहिए, है ना। एटलीस्ट उसके आगे तो आप जितना अच्छा करो, अच्छी से अणुव्रत लो, महाव्रत लो, दीक्षा लो, समझे कि नहीं। वो तो लो ही, लेकिन पहले कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट चौथा गुणस्थान है ना। और मैक्सिमम आप जा सकते हो तो आरिका बन सकते हो, मुनिराज बन सकते हो, छठवें सातवें गुणस्थान तक जा सकते हो। उसके ऊपर नहीं जा सकते। क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि आप पंचम काल में जन्मे हो आप, अगर आपको ऊपर जाना था तो आप यहाँ पे क्यों जन्मे, है ना। तो आपको ऊपर जाना है तो फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम, समझ रहे कि नहीं। इस भाव में आप मैक्सिमम जा सकते हो छठवें सातवें गुणस्थान तक। वो क्या होते हैं गुणस्थान, वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। नाम पढ़ते हैं पहले। देखो पहले है मिथ्यात्व, ये दर्शन मोहनी की प्रकृति पता है ना आपको, मिथ्यात्व वाली, सर्वघाती वाली, वो वाली। दूसरा साधन, ठीक है, ये क्या है सब समझेंगे अपन। तीसरा मिश्र, ये कौन सी, सम्यक मोहनी, या है ना, मिश्र सम्यक मोहनी प्रकृति के नाम था ना, मिश्र मोहनी। और चौथा है अविरत सम्यक दृष्टि, समझ रहे। अविरत, अविरत का जिसके अंदर कोई व्रत नहीं है, जिसने कोई नियम नहीं लिए, कोई व्रत नहीं लिए, लेकिन सम्यक दृष्टि हो गया है, ऐसा चौथा। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। पांचवा देश विरत, जिसने थोड़े व्रत लिए हैं, देश व्रत, है ना। प्रमत्त विरत, व्रत लिए है लेकिन प्रमादी है, बताइए अपने चर्चा हुई वाली है। प्रमादी, अप्रमादी, कब गुणस्थान, मतलब कितने कर्म आते हैं छठवें गुणस्थान में, वो सब पढ़े अपन ने, याद रखना। हुआ है अपना इस टाइप का। प्रमादी जब है तो 5 प्रकार के आश्रय जो पढ़े थे अपन ने, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषायो। तो प्रमादी फिर सातवें गुणस्थान में अप्रमादी रहते हैं, बताया था देखो। तो सातवें का नाम ही है अप्रमत्त विरत, व्रती है
और अप्रमादी है, अप्रमत्त, प्रमत्त का अर्थ प्रमाद, अप्रमत्त का अर्थ प्रमादी रही, नहीं प्रमादी। फिर ये अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये क्या है, ये आपको करण का चैप्टर आएगा, करण लब्धि जब सिखाते हैं तब बताते हैं, वो नाम हम समझाऊंगा बाद में, ठीक है। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। फिर 10वां सूक्ष्म सांप्राय, मैंने बताया था आपको छोटी सी कषा रह जाती है, सूक्ष्म सांप्राय, जो मैंने बीच में चर्चा करी थी। अब जिन्होंने पहले दिन से सुना है उनको सब समझ में आया होगा, मुझे पता है अच्छे से, सूक्ष्म सांप्राय। फिर 11वां होता है उपशांत मोह, मोह क्या हुआ है, उपशांत हुआ है, थोड़ी देर के लिए शांत हुआ है। उपशम जो पढ़े थे अपने, वही मोह का उपशम होता है यहाँ पर, उपशांत मोह। देखो अभी जितने मैंने समझा है आपको तो समझ में ही आया होगा, उसमें सिर्फ आपको 8वां और 9वां ये समझे नहीं होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले अपनी चर्चा नहीं करी। बाकी अभी तक जितने मैंने समझा सब समझा होगा आपको। 10वें तक थोड़ी कषा रह जाती है, सूक्ष्म सांप्राय, तो वो 10वां गुण स्थान है। 11वें में मोह है लेकिन उपशांत हुआ है, थोड़ी देर के लिए शांत हुआ है, तो उसको उपशांत मोह बोलते हैं। और क्षीण मोह का अर्थ क्या, जिसने मोह का क्षय कर डाला, क्षीण कर डाला, उसको खत्म कर डाला, उसका नाम होता है क्षीण मोह। और 13वें का नाम है संयोग केवली, मतलब अरहंत भगवान जो दिव्य ध्वनि का उपदेश देते हैं, जिनके आहार विहार होते हैं, सॉरी वापस गड़बड़, जिनके विहार होते हैं, सॉरी वापस करेक्शन कर ले, तीर्थंकर जिनके विहार होते हैं सिर्फ, और दिव्य ध्वनि से उपदेश होता है, वे 13वें गुणस्थान वाले होते हैं। और 14वें गुणस्थान वाले अयोग केवली, मतलब वो तीर्थंकर जिनका विहार नहीं होता और न दिव्य ध्वनि से उपदेश होता है, स्थिर मुद्रा धारण करते हैं, है ना, वो 14वें वाले अयोग केवली होते हैं। तो ये गुणस्थान 14 हो गए हमारे। कहाँ से शुरुआत करी थी, मिथ्यात्व से। एक मिथ्या दृष्टि जीव अरहंत बन गया, अयोग केवली बन गया, वो पूरी प्रक्रिया कैसे बना कैसे बना कैसे बना, उस सब की प्रक्रिया नीचे है, वो अपन पढ़ेंगे। और फिर ये वही चैप्टर है, सुखी कैसे होते हैं, कर्मों का नाश, कर्मों के नाश को क्या कहते हैं, मोक्ष। मोक्ष कैसे होगा, संवर निजरा से होगा। संवर निजरा कैसे होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से। सम्यक दर्शन चरित्र कब प्रकट होंगे, कब एक कंप्लीट कब होंगे, एक रूप कब होंगे, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़े। गुणस्थान कैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मोह और योग नष्ट होंगे वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ेंगे। पूरी प्रक्रिया बोल रहा हूँ, ये रिपीट कर लेना, मैं प्रश्न पूछ लूँगा आपको फिर आप फंस जाओगे कि ये तो यार टेक्स्ट में था ही नहीं, है ना। मैं जानबूझ के वीडियो के कुछ प्रश्न डालता हूँ ताकि आप वीडियो भी सुनो ध्यान से, है ना। वीडियो सुने बिना आप इसको मर्म नहीं पकड़ पाओगे। हमारे चैप्टर का नाम है, ग्रुप का नाम ही धर्म का मर्म है। मर्म समझो, सिर्फ शब्द नहीं पढ़ने हमारे को, इसके अंदर का भाव समझो, अपने आप से टच करो इन फीलिंग्स को, समझ में। पढ़ते हैं, देखो, गुणस्थानों के इन नामों का कारण कौन है। गुणस्थान को ये नाम किसने दिए, क्यों नाम है इनके ऐसे। गुणस्थानों के इन नामों का कारण मोहनीय कर्म और योग है। वो मोह और योग था ना, वही है, समझ में आएगा नहीं। ये इनको ये नाम क्यों दिए गए, मोहनी कर्म के कारण और योग के कारण। कैसे वो बताऊंगा, देखो, मोहनी कर्म के कारण, नाम कर्म के कारण ही और योग के कारण ही इन गुणस्थानों के नाम हैं, ठीक है। कैसे, देखो, गुणस्थानों के इन नामों का कारण कौन हो गया अपना 486। किस किस गुणस्थान में क्या क्या निमित्त है। निमित्त उपादान भी बताया हमने, कार्य उपादान करता है, निमित्त के ऊपर आरोप आता है, दोष हमारे होते हैं, कर्मों के ऊपर आरोप आता है। ये हमने पहले भी बताया था आपको, वापस बता दिया। देखो, शुरू के 4 गुणस्थान, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन गुणस्थान में मेन रोल प्ले करता है दर्शन मोहनी कर्म, जो सेनापति है, बताया था मैंने आपको। दर्शन मोहनी कर्म के कारण ही 4 गुणस्थान होते हैं। 4 गुण, पहले 4 गुणस्थान में सबसे बड़ा मेजर प्लेयर कौन रहता है, दर्शन मोहनी, ठीक है। 5वें से 12वें गुणस्थान तक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है चारित्र मोहनी। मतलब मोहनी के ही 2 जो है, ये मोहनी कर्म, मोह बताया था मैंने अभी, देखो, दुख देने वाला मोह भाव, तो इसलिए मोहनी, मोह कर्म विध्वंस न, मोह अंधकार विनाश न, रोज अर्घ्य चढ़ाते हो आप, है ना, दीपम निरुपम तेस्वा, तो वो मोहनी कर्म है। दर्शन, तो पहले 4 गुण स्थान मोह दर्शन मोहनी घटेगा तो 4थे गुण स्थान तक पहुंचेगा, और 12वें तक पहुंचने का है तो चारित्र मोहनी घटाना पड़ेगा, तब 12वें पर पहुंचेगा। रूल याद रखना, मोहनी घटेगा तो 4थे गुण स्थान पे, दर्शन मोहनी घटेगा तो 4थे गुण स्थान, और चारित्र मोहनी घटेगा तो 12वें गुण स्थान तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो 5वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान पर्यंत तक 8 गुण स्थान चारित्र मुनि कर्म के निमित्त से होते हैं। और 13वें 14वें का नाम ही देखो, संयोग केवली, योग यानी जिनके पास योग है,
सहयोग केवली और 14वें का नाम है अयोग केवली। तो वो दो गुणस्थान काय पे आधार पर है? योग के आधार पर। जिनके योग है वो सहयोग, जिनके योग नहीं है वो अयोग। मतलब किस पे काम हुआ पूरा? एक दर्शन मुनि, चारित्र मुनि और योग। समझ में? अब दो दर्शन मुनि चारित्र मुनि ज्वाइन कर लिया तो मोह और योग के आधार पर ही गुणस्थान होते हैं। अब याद करना, एक प्रश्न था कि इस जीव को कर्म बंधन क्यों होते हैं? मोह और योग से। याद है आपको? मोह और योग को विकारी भाव बोला था, है ना, जिससे कर्म बंधन होते हैं। याद है आपको? कोई पुराना लिखा हुआ सब, जो पुराना रिवाइज कर रहा है उसको समझ में आएगा, जो नहीं कर रहे वो तो फिर भूलते जाएंगे फिर। इसलिए बड़ी परीक्षा लेना ज़रूरी है। मैं अनाउंस करता हूँ, ग्रुप में डालूंगा, बड़ी परीक्षा होगी ये संडे को। अब बोलोगे इतने कम नोटिस पर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अब 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए पहले ही बता देना चाहता हूँ, है ना। याद रखना, मैं डालूंगा ग्रुप में मैसेज आगे। तो ये 13वें 14वें हो गए योग से। अब देखो पहला गुणस्थान कौन सा नाम इसका? मिथ्यात्व। वहाँ पे क्या होता है? दर्शन मोहनी कर्म के उदय होते हैं। इसमें आत्मा के परिणाम मिथ्यात्व रूप होता है। मतलब क्या? पहले गुणस्थान ऐसा है जहाँ पे क्या होता है? दर्शन मुनि अपना फल देता है, जब उदय देता है। फल देना मतलब उदय। उदय चलेगा तो क्या होगा? दर्शन मुनि का काम क्या है? खुद को भुला देना, उल्टी मान्यता करा देना। तो जैसे मैं अपने आप को पुरुष मानूंगा, मैं अपने आप को विशाल मानूंगा, मैं अपने आप को मनुष्य मानूंगा, तो मैं गोरा काला मोटा पतला हूँ, ये हाथ पैर मेरे हैं, ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, गाड़ी बंगले मेरे हैं, कर्मों के उदय के हैं, पुद्गल के हैं, कुछ नहीं दिखेगा। फिर मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, पीना चाहिए, बहुत मज़ा आ रही है, इन्जॉय करने का है। तो दुख हो रहा है, उसको सुख मानने को लगाएगा। जो सुख है उसको दुख मानने को लगाएगा। धर्म धर्म करना दुख रूप लगेगा, है ना। पत्नी बच्चे अपने लगेंगे, देव शास्त्र गुरु अपने लगेंगे नहीं, है ना। शरीर अपना लगेगा, मैं आत्मा समझी में नहीं आएगी, आत्मा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएगा। तो ये जो दशा होती है इसी का नाम होता है मिथ्यात्व। क्योंकि दर्शन मुनि अपना उदय दे रहा है, ये खुद को भूलेगा, खुद को ये शरीर मानेगा। ये हमारे साथ चल रहा है क्या? नहीं चल रहा? इतने सेल्फियाँ निकाल रहे हैं हम, इतने फ़ोटो निकाल रहे हैं इस शरीर को खिलाने के लिए, उसको अभक्ष्य खिला रहे, रात को खिला रहे, आलू प्याज लहसुन खिला रहे, किधर घुमा रहे, कैसे कपड़े पहना रहे। सोचो, इस शरीर को मैं मानने से ही होता है ये। तो ये मिथ्यात्व है, ये दर्शन मुनि का उदय है, याद रखना। और सबसे ज़्यादा कर्म बनते हैं, आपको बताया होगा मैं, 99,999 कर्म अगर आते होंगे तो 90,000 तो ये मिथ्यात्व ही लाता है, ये दर्शन मुनि ही लाता है। ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा 90,000, 99,999 में से 90,000 की क्वांटिटी ये दर्शन मुनि का उदय लाता है। यदि दर्शन मुनि का उदय चल रहा है हमारे को और हम देह को मैं मान रहे हैं, तो आपको इतने कर्म आते हैं अंदर। अब जब इतने कर्म लाओगे तो दुखी रहोगे, कर्म दुख देंगे, धोपाधप धोएंगे तुम्हारे को, तुम्हारा सुख छीन लेंगे, वो मोक्ष मिलेगा नहीं। और दर्शन मुनि की स्थिति कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी तक। क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। 1-2 दिन का गैप दूंगा मैं आपको पढ़ाई करने को, रिवाइज करने को, तो आपको अच्छे से ये सब्जेक्ट लेना होगा साथ में। तो इसमें आत्मा के परिणाम कैसे होंगे? मिथ्यात्व, सब मिथ्या दृष्टि दिखेंगे। अब अनंत जीव दिख रहे जितने, देखो आपके आसपास के, अंबानी हो, अडानी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, प्राणी हो, तिर्यंश हो, देव गति के कितने जीव, नारकियों के, तिर्यंश के, मनुष्य के, अनंत जीव राशि ये पहले गुण स्थान में ही है। सिर्फ अनंत जीव राशि, जो मोक्ष मार्गी होते हैं वही ऊपर चढ़ते हैं, बाकी अनंत जीव राशि मिथ्यात्व से। देखो याद रखना, जय त्रिभुवन में जीवन नहीं, वो नहीं, काल अनंत निगोद मुझे, वापस रुझ छेड़ा लग लाइन है। मोह महात्म पियो अनाद, भूल आपको भरमतवाद। सुने, मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भरमतवाद, ये लिखा है छेड़ाला में। तो मोह नाम की शराब पी रहा है अनादि से। मोह नाम की शराब कहो, नींद कहो, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। तो मोही जीव है, अनंत जीव। सब देह को मैं मानते, सब आसपास के लोगों को अपने मानते, वो गाड़ी बंगले होंगे आसपास उसको मेरा मानते, कुत्ता क्यों ना हो खुद को शरीर मानता है ना। कुतिया में इंटरेस्टेड होता है। विचार करो, ये सब मोह डेंजर है। फिर मैं कह रही हूँ, मोह को सादी भाषा में समझो तो हिप्नोटिज्म, हिप्नोटाइज, क्या सम्मोहन हिंदी में बोलते हैं हिप्नोटिज्म को। उसको इसको बोले तो कुत्ता है आज से, तो वो भो भो करने लग जाता है और कुत्तियों के पीछे भागता है, हड्डियों के पीछे इंटरेस्टेड हो जाता है, उसको सम्मोहित कर दिया गया। वैसे ही मोहिनी ने हमारे को सम्मोहित कर दिया, तो आज से विशाल है, तो ये मनुष्य शरीर है, तो ये पुरुष शरीर है। वो आपके साथ भी किया है, मेरे साथ जैसे किया है वैसे आपके साथ। तो सोचो, जो हमारे को सम्मोहित कर रहा है और हम अब हिप्नोटिज्म में है, जैसे उसको अब जब तक आप वो हिप्नोटिज्म से बाहर ना निकाले तब तक वो डॉगी बोल के घूमते रहता है, समझ में। वैसे जब तक हम हिप्नोटिज्म से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारे को देह में मानेंगे और फिर हमारे को बहुत कर्मों का बंधन होता है। क्योंकि 90,000 कर्म तो इससे आते,
क्योंकि आपको चाहिए गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, प्रसिद्धि, उसको टच करना है, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अब तुम ऐसे भाव करोगे, इतने खोटे खोटे भाव, किसी को धोखा दोगे, किसी छल कपट करोगे, लोभ होगा, मायाचारी होगी, क्रोध होगा, इतने कर्म आएंगे, इतने कर्म आएंगे आप समझना, फिर वो मुक्ति तो होने की नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी तक जाता है। ठीक है, मैं बहुत कुछ खुद को रोक रहा हूँ, बहुत कुछ बोला जा सकता है। 5वें गुणस्थान से वो हो गया अपना। अब आगे चौथा गुणस्थान जो होता है, देखो चौथा, डायरेक्ट चौथा क्यों बोला, लॉजिक है उसके पीछे। अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, वहाँ पे क्या होता है, दर्शन मोनि का क्या होगा, एक तो उपशम होगा या क्षय या क्षयोपशम, याद रखना, उदय नहीं चलेगा। दर्शन मुनि का उदय चलेगा तो पहला गुणस्थान रहेगा। चौथे में क्या होता है, उसका उपशम, मतलब कि थोड़ी देर के लिए गैप क्रिएट होना, पता है सबको, उपशम। क्षयोपशम, क्षयोपशम हुआ तो क्या हो गया, देशघाती उदय देगी, सर्वघाती उदय नहीं दे पाएगी। याद करना वो चैप्टर सभी अभी काम में आने वाले। एक क्षय हो गया, दर्शन मुनि चला ही गया हमारे अंदर से, कार्मण शरीर में से। जब दर्शन मुनि का उपशम, क्षय या क्षयोपशम होगा तब चौथा गुणस्थान होगा, जिसको अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसमें हमारा क्या रहेगा, जब दर्शन मुनि उदय नहीं दे रहा तो क्या होगा, सम्यक दर्शन होगा, वो रत्नत्रय में से पहला सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन होना चौथा गुणस्थान है। समझ में, इसी के साथ सम्यक ज्ञान भी होता है, वो मैं कल बताऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान भी होगा, लेकिन सम्यक दर्शन कब होगा, दर्शन मुनि उदय नहीं दे पाएगा तो दर्शन मुनि का उदय नहीं होगा, उपशम, क्षय और क्षयोपशम होगा, तो ही दर्शन, तभी वो सम्यक दर्शन होगा, तब चौथा गुणस्थान होगा। ठीक है, समझ में आया। तो जो जीव है ना, अपने आप को पहचानने का प्रयत्न कर, मैं कौन हूँ, और फिर देह से, देह तो परा ही है, मैं तो इसमें चेतना स्वरूपी हूँ, जिसने ऐसा पहचान लिया खुद को, तो उसका गुणस्थान चौथा हो जाता है। उसको आत्मानुभव करना, पहले आत्मा का अनुभव करता है, तो आत्मानुभव हुआ तो पता चला मैं तो आत्मा हुई, तो शरीर भिन्न है मुझसे, तो ये जिसका हुआ उसको चौथा गुणस्थान हुआ। और जिसको देह में लगती है उसका तो पहला गुणस्थान ही है, समझ रहे। वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो बहिरात्मा है, देह जीव को एक गिने बहिरात्मा, और ये जो जिसने अपने आप को पहचान लिया वो अंतरात्मा है। कौन सा, जगन्य अंतरात्मा है ना, वो याद करना, उधर का चैप्टर है, या फिर नहीं बोलना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। फिर अब ये तीसरा गुणस्थान क्या होता है, मिश्र गुणस्थान। सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मुनि की प्रकृति के उदय से इस गुणस्थान में आत्मा के परिणाम सम्यक मिथ्यात्व उभय रूप होते हैं। अर्थात तीसरे गुणस्थान में दोनों प्रकार के भाव होंगे। मतलब कोई जीव जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अपने आप को देह से भिन्न चेतन आत्मा स्वीकारा, फिर क्या होता है कि मिश्र मोहनी जो प्रकृति है, दर्शन मोहनी की दूसरी प्रकार, उसका उदय आ जाता है। और उदय आने पर क्या हो जाता है, इसको डाउट क्रिएट होता है, अरे यार मैं शरीर तो नहीं हूँ, शरीर तो फिर कौन बोल रहा है, कौन चल रहा है, कौन खा पी रहा है, गोरा कौन है, काला कौन है। तो ये ऐसी भ्रांति हो जाती है वापस से, मतलब डाउट क्रिएट हो जाता है। तो ये जो तो इसमें ना वो सम्यक रूप है ना वो मिथ्यात्व रूप है, समझ में आया क्या नहीं। तो इसको उभय रूप अवस्था बोलते, उभय मतलब दोनों होना, या फिर है ना, तो इसलिए इसको तीसरा गुणस्थान कहा, मिश्र गुणस्थान कहा। और सम्यक मोहनीय ऐसी प्रकृति का उदय चलता है, वहाँ पे भी उदय आया है ना, उपशम क्षयोपशम, क्षय नहीं, उदय आया किसका, मिथ्यात्व प्रकृति का नहीं आया दर्शन मोहनी वाले, लेकिन मिथ्या सम्यक मोहनी कर्म का उदय आया, उसका नाम तीसरा गुणस्थान। मतलब सम्यक तो से गिर गया, वो सम्यक तो हुआ था, उसको चौथा गुणस्थान आया था, लेकिन वहाँ से गिर गया, डाउट क्रिएट होने से वो डाउट क्रिएट हुआ, उसने उसको गिरा दिया, तो वो तीसरा गुणस्थान में। इसलिए पहले से डायरेक्ट चौथे में जाते हैं, चौथे से गिरकर तीसरे में आ सकते हैं, या चौथे से गिर के दूसरे में आते हैं। तो दूसरा और तीसरा गुणस्थान चढ़ते हुए नहीं आता है, गिरते हुए आता है, समझ रहे। चढ़ने का होगा तो पहले से डायरेक्ट जंप होगी चौथे में, और गिरते हुए आता है दूसरे में और तीसरे में। ठीक है, तो दूसरा गुणस्थान क्या होता है, पहले गुणस्थान में औदैक भाव, चौथे गुणस्थान में औपशमिक, क्षायिक अथवा क्षयोपशमिक भाव, नहीं कुछ रह गया इसमें का, हाँ। और तीसरे गुणस्थान में उदय, दूसरे गुणस्थान का नीचे वर्णन है, सॉरी, चलो नीचे पढ़ते हैं अपन। देखो क्या लिखा है, पहले गुणस्थान में कौन से भाव चलते हैं, औदैक भाव चलेंगे, उदय चलता है दर्शन मुनि का। और चौथे गुणस्थान में क्या होगा, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक भाव होंगे, है ना, वो 5 भाव देखे थे पुणे। और तीसरे गुणस्थान में क्या होगा, औदैक भाव होगा, कौन सा वाला, सम्यक मोहनी का। और पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व वाले दर्शन मोहनी का उदय, और चौथे गुणस्थान में
दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व वाले का और सम्यक मोहिनी सम्यक मिथ्यात्व नाम के दोनों कर्मों का, इन दोनों कर्म का ना उदय होगा, उदय नहीं होगा तो या तो उपशम, क्षय या क्षयोपशम होगा। तीसरे गुणस्थान में उदय चलेगा, लेकिन तो मिथ्यात्व का नहीं, दर्शन मोहिनी वाले सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय चलेगा, मिश्र कर्म का उदय चलेगा। तो ये तीसरा गुणस्थान भी समझा जाए। अब दूसरा गुणस्थान क्या होता है वो समझते हैं, उसका नाम है सासादन। तो दूसरे गुणस्थान भी क्या होता है, चौथे से गिरता है तब होता है वो। तो गिरता काय से गिरा, देखो सासादन गुणस्थान दर्शन मोहिनी कर्म के उदय, उपशम, इन 4 अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था की क्षय और क्षयोपशम अपेक्षा नहीं रखता। मतलब क्या, जो दूसरा गुणस्थान है सासादन, वो दर्शन मोहिनी के उदय और उपशम, इन क्षय और क्षयोपशम, इन 4 जैसे लेख पकड़ना, वो इन 4 अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था की अपेक्षा नहीं रखता। समझ, ना उदय की ना उपशम, मतलब उसमें वहाँ पर दर्शन मोहिनी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो जीव सम्यक दृष्टि हो गया तो उसको कोई चेंज नहीं हुआ। फिर क्या चेंज हुआ, दर्शन मोहिनी में चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पर दर्शन मोहिनी की अपेक्षा पारिणामिक भाव है। वहाँ पर ना उदय है चल रहा है, दूसरे गुणस्थान में ना उदय है दर्शन मोहिनी का, ना उपशम है, ना क्षयोपशम है, ना क्षय है। फिर क्या चल रहा है वहाँ पर पारिणामिक भाव चल रहा है। समझ में, तो पता है 5 भाव बताए थे अपन ने। किंतु फिर फर्क क्या है यहाँ पर, इस गुणस्थान में जब दर्शन मोहिनी का उदय नहीं चल रहा, उपशम नहीं, तो ये मिथ्यात्व दशा है क्या, नहीं। ये फिर ये सम्यक दशा है क्या, वो भी नहीं है। फिर मिश्र दशा है क्या, मिश्र दशा भी नहीं। फिर ये कौन सी दशा है, इसी का नाम सासादन है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, क्यों सम्यक से गिरा, ये सम्यक दर्शन से चौथे गुणस्थान से गिरा क्यों, तो उसको कहा क्योंकि यहाँ पर अनंतानुबंधी रूप चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने से इस गुणस्थान में चारित्र मोहिनी कर्म की अपेक्षा औदैहिक भाव भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पर चारित्र मोहिनी कर्म के उदय चला, तीव्र वाला, कौन से, अनंतानुबंधी वाला, सबसे डेंजर जो रहता है ना चारित्र मोहिनी का, उसका उदय चला। मतलब अगर अनंतानुबंधी लेवल की कषाय उत्पन्न हो गई, अनंतानुबंधी लेवल की इच्छा उत्पन्न हो गई, अहंकार, क्रोध, छल कपट, लोभ, या कुछ चाहिए वाला, अन्याय की चीज़ें चाहिए, गलत चीज़ें चाहिए की डिमांड क्रिएट हुई, तो वह जीव, याद रखना, सम्यक दृष्टि था, सीधा गिर जाएगा और दूसरे गुणस्थान में आ जाएगा। तो वो गुणस्थान क्यों आया, क्योंकि कषाय भड़की, कषाय भड़कने से जीव डायरेक्ट नीचे गिरता है, याद रखना। इसलिए कषाय होना इज इक्वल टू अपने आप को नीचे ढकेलना, नरक निगोद, निगोद ने अधोलोक में, तीव्र कषाय जीव नरकों में जाते। समझ में है कि नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि अपन को अगर कषाय भड़की तो सम्यक तो भ्रष्ट होगा। इसलिए ज्ञानी जीव जितने रहते हैं, आत्मार्थी जीव रहते हैं, मोक्ष मार्गी, कषाय नहीं रहती उनको। कषाय वाले हैं तो मोक्ष मार्गी नहीं है, याद रखना। क्रोध आदि कषाय नहीं रहती उनको। मुनराज का स्वरूप क्या है, उपसर्ग हो गया तो भी क्षमा करते, उपसर्ग करने वाले को भी क्षमा करते। तो कषाय 0 हो गई है उनकी, हो रही है, समझ, थोड़ी सी बच गई है, संज्वलन जितनी है ना। तो भी वो कभी ऐसा नहीं होगा कि मुनराज गालियाँ देने लगे, तीखा बोलने लगे, कड़क बोलने लग जाए। इसलिए उनको भाषा समिति रहती है, वचन गुप्ती रहती है। तो समझ लेना कषाय डाउन होती है, गुणस्थान जैसे जैसे बढ़ते हैं, है ना। अनंतानुबंध घट जाती है, फिर अप्रत्याख्यान घट जाता, फिर प्रत्याख्यान घट जाता, संचलन घट जाता। तो इस जीव का क्या हुआ, चतुर्थ गुणस्थान में आया, अनंतानुबंधी कषाय नहीं थी वहाँ पर चौथे में, और सम्यक दर्शन भी हो गया था, लेकिन फिर अनंतानुबंधी आ गई, नहीं तो क्या हो गया, अनंतानुबंधी के चारित्र मोहिनी ने उदय दे दिया और फिर इसका गुणस्थान दूसरा हो गया। समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, तो रिपीट सुनना है आपको। इस गुणस्थान में अनंतानुबंधी के उदय से सम्यक्त्व का घात हो गया है। क्यों, सम्यक्त्व बचा नहीं, चौथा गुणस्थान बचा नहीं, दूसरा में आ गया, इसलिए यहाँ सम्यक्त्व नहीं है, सम्यक्त्व भी नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है, मिश्र भी नहीं है, सासादन है। ठीक है, इसलिए वो दूसरा गुणस्थान बनता है। ऐसी एक स्टेट जीव की जहाँ पर उसको मिथ्यात्व भी नहीं है, सम्यक्त्व भी नहीं है, मिश्र परिणाम भी नहीं है, लेकिन कषाय है। कषाय होने से उसको सासादन नाम दे दिया। अनंतानुबंधी की कषाय का उदय चल रहा है, और दर्शन मुनि के हमने बता दिया। जिसको दर्शन मुनि का उदय चलेगा वो मिथ्या दृष्टि, जिसका दर्शन मुनि का उपशम क्षयोपशम चलेगा वो सम्यक दृष्टि, चौथा गुणस्थान, और जिसको सम्यक मोहिनी का उदय चलेगा वो तीसरा गुणस्थान, और जिसको अनंतानुबंधी कषाय का उदय चलेगा वह सासादन वाला। समझ में आए। इस प्रकार 4 गुणस्थान को हमने समझा दर्शन मोहिनी की प्रकृति से। अतएव लेकिन मिथ्यात्व को उदय भी नहीं आया, इसलिए मिथ्यात्व परिणाम भी नहीं है। देखो क्या कहा,
यहाँ पर सम्यक तो नहीं है लेकिन मिथ्यात्व भी नहीं, क्योंकि इससे पहला गुणस्थान नहीं कहा हमने उसको, हमने दूसरा गुणस्थान दिया साधन। लेकिन याद रखना ये कितनी देर के लिए रहता है, एकदम सेकंड भी बहुत बड़ा हो गया। वो चौथे गुणस्थान से आया, चौथे गुणस्थान में था, अपने आपको आत्मा मानने लग गया। फिर कषाय भड़की, तो कषाय भड़की कुछ एकदम बारीक सा सेकंड के भी बहुत सारे टुकड़े करना, कुछ एकदम बारीक क्षण के लिए उसको ऐसी स्टेट आती है कि कषाय रहती है, मिथ्यात्व भी नहीं रहता, सम्यक तो भी नहीं रहता, वो बारीक से समय के लिए उसका गुणस्थान दूसरा रहता है, फिर वहाँ से वो बराबर पहले में गिर जाता है। वो ऐसे भी तीसरे गुणस्थान वाला भी ऐसा ही है, थोड़ी देर के लिए बस एकदम बारीक क्षण के लिए वो रहता है मिश्र में, तीसरे गुणस्थान में, फिर वहाँ से गिर के पहले में आ जाता है। तो चौथे वाले गिरने सटकने वाले सब पहले में आ जाते रहते, और हम तो सटकेले ही है पहले से मन आदि से सटके हुए हैं, लेकिन अब सटकना नहीं है। अब इतना पढ़ रहे हो आप, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है ये, अपने आप को गुणस्थान बढ़ाओ, चौथा अपने आप को पहचानो। और भगवान जी की प्रतिमा हमारे को बोल रही है, स्वयं की ओर इशारा कर रही है, हम स्वयं को पहचाने, है ना। तो अतएव यह गुणस्थान मिथ्यात्व सम्यक्त्व की अपेक्षा अनुदय रूप है। यहाँ पर ना मिथ्यात्व का उदय है न सम्यक्त्व का उदय है, इसलिए इसको अनुदय भी कहते हैं, अनुदय। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये महत्वपूर्ण चैप्टर हुआ, बहुत समय लगा हमारे को, लेकिन ये आप इसको बहुत रुचि से सुनना, बहुत विनय से सुनना, और धर्म का मर्म समझना, अपने अंदर उतारना, अपने आप को मिथ्यात्व गुणस्थान से उठाकर ऊपर के गुणस्थान में लेकर चलो, है ना, तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं तो पता है ना क्या होता है, मिथ्यात्व में अनंत कर्म 90,000, और फिर वो 90,000 कर्म आएंगे तो हमारे इतने जन्म मरण होंगे, हम इतने दुखी होंगे, तो मोक्ष नहीं होगा, जेल होगी। कर्म आना मतलब जेल हो जाना, और नई नई सज़ा ऐड होती जा रही हमारे को। वो नहीं चाहते हो तो ऊपर का टैप बंद करना है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, असम्यक चारित्र से वो टैप बंद होता है, फिर वो पुराना स्टॉक निकलता है, समझ रहे। और हम एक दिन टैंक ज़ीरो हो जाएगी हमारी, सिद्ध भगवान हो जाएंगे हम, है ना। तो हम सबके जीवन में इतना मंगल परिणमन हो, आप इतना मांगलिक कार्य कर रहे हो स्वाध्याय वाला, तो आपके जीवन में भी ये मांगलिक परिणमन हो, मैं ऐसी मंगल भावना भाता हूँ, सब जीव का कल्याण हो, सबका मंगल हो। जय जिनेंद्र।